उपस्थित आत्महितैषी भगवत भक्तों, माता एवं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव महाराज कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि हे मानव, ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और इसको जीते जी ऐसे प्रयत्न करना है कि अंतमता सो गता, ज्योत में ज्योत समा जाए। तो कहा अंतिम मत जो जीवन भर हम करेंगे वही अंतिम समय रील चलती है और वही हमारे मोक्ष का कारण बनती है, वही दुर्दशा का कारण बनती है। तो इसलिए अंतमता सो गता क्या है, वो साधन कौन सा है? कहाँ आग देखना मरने के समय 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले आग देखना छोड़ देती है, कान सुनना छोड़ देती है, मुंह बोलना बंद कर देता है, हाथ पांव चलना फिरना बंद कर देते हैं। फिर जीवन भर जो हम करते हैं वो अंतिम समय कैसे कर पाएंगे? मुंह से गुणवाचक नाम कुछ ले नहीं पाएंगे, इन आंखों से कुछ दिखाई नहीं देगा, इन कानों से कुछ सुनाई नहीं देगा, फिर अंतमता सो गता कैसे करोगे? तो इसलिए हम संत ब्रह्मानंद जी हुए और जो वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं उनके वचन को हम समझे। वो इस प्रकार कहते हैं कि जीते जी मनुष्य को ऐसे गुरु महाराज को खोजना चाहिए जो मोक्ष का साधन बताए, मोक्ष का कारण बताए और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है वो साधन बताए। वो कहते हैं, बता दे मोक्ष का मार्ग गुरु मैं शरण में तेरी, बता दे मोक्ष का मार्ग गुरु मैं शरण में तेरी। जगत के बीच में नाना किस्म के पंथ है भारी, सुनाते हैं अपनी ही कथा भटकते हो गई देरी, बता दे मोक्ष का मार्ग गुरुवर शरण मैं तेरी। वो कह रहे हैं कि संसार में इतने अनगिनत पंथ है, सब कुछ न कुछ साधन दे रहे, कोई मंत्र दे रहा, कोई तंत्र दे रहा, कोई हवन करने की कह रहा, कोई तीर्थ घूमने की कह रहा, कोई मंदिर बनाने की कह रहा, कोई मंदिर में भगवान के नाम को जपने की कह रहा। सब कुछ न कुछ अपन को दे ही रहे हैं। तो क्या इससे हमको मोक्ष नहीं होगा? कोई मूर्त के पूजन को बतावे होम करने को, कोई तीर्थों के दर्शन को फिराते हैं सदा फेरी, बता दे मोक्ष का मार्ग गुरु मैं शरण में तेरी। तो कहा वो गुरु गुणाम अंधकार रुणाम प्रकाश, हृदय का अंधकार मिटा के भ्रकुटी के मध्य जो प्रकाश कर दे, वो साधन जीते जी हमको प्राप्त करना है। तब संकट की घड़ी में, विपदा के घड़ी में वो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। किताबें धर्म चर्चा की हजारों बाच कर देखी, मिटा संशय नहीं मन का, अकल जंजाल ने घेरी, बता दे मोक्ष का मार्ग गुरु मैं शरण में तेरी। सकल दुनिया में है पूर्ण सुना है रूप ईश्वर का, वो ब्रह्मानंद बिन देखे, वो ब्रह्मानंद बिन देखे, मिटे संशय नहीं मन का, बता दे मोक्ष का मार्ग गुरु मैं शरण में तेरी। तो कहा ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जीते जी ऐसे गुरु महाराज को खोज करके हमको अंतमता सो गता का साधन प्राप्त करना चाहिए। ये जितने भी हम अपने रिश्तेदार सगे संबंधी और जिनको कहते हैं कि ये तो हमारे गुरु बन गए हैं, ये तो हमारे भाई है, ये तो हमारे पिता है, ये तो हमारे माता है, ये हमारे सखा बंधु मित्र, ये सब रक्षा करेंगे। संतों का कहना है कि जिनको जानत मीत प्यारे सम मतलब के यार, ब्रह्मानंद छोड़ के ममता सुमरो सर्जनहार, जिसने आपको हमको चराचर को बनाया वही अंतकरण में विराजमान है, वो स्वतंत्र है, वो किसी के वशीभूत नहीं है, ना तो जिब्या के वशीभूत है, ना आंख के वशीभूत है, ना कान के वशीभूत है, ना तो किसी के भी वो वशीभूत नहीं है। वो स्वतंत्र सत्ता है और वो स्वतंत्र सत्ता सोते बैठते उठते जागते उसी के ऊपर ये शरीर निरंतर जीवित है और उसी को जीते जी समझना चाहिए। बाकी ये सब हमारे किसी काम का नहीं है। ये महल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। जैसे अभी कोरोना काल है, सब अपने अपने घर में दुबक करके बैठे हैं, मरने से हर कोई डरता है, परंतु हृदय के द्वार श्वास आना जाना कर रही। ये मन ही मंदिर है। ये शरीर के अंदर जो प्राणपति बैठा है, अगर उसका साधन हमको मालूम होता तो अब खूब आनंद लेते हैं। और कैसे आनंद लेते अभी वर्तमान में? मस्त रहो, मस्ती में आग लगे, बस्ती में गांव जले, हनुमान बहार, ऐसे नाम की मस्ती अंधकरण में छिपी है।
परंतु जीते जी हुज्जत करता मानव वो जानता नहीं संतों के वचनों को, वो जानता नहीं, समझना नहीं चाहता। तो कहा, देखिए शाम का समय था, एक गाय अपने जंगल से चर के भागने घर के ओर जाने लगी, पीछे शेर उसके लग गया। उस गाय समझ गई कि ये शेर मुझे अब भोजन अपना बनाएगा। गाय अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रही, आगे भाग रही, शेर शिकार करने के लिए पीछे भाग रहा। भागते भागते एक तालाब दिखाई दिया, गाय हड़बड़ा के उस तालाब में चली गई। पानी कम था पर कीचड़ ज्यादा था, वो कीचड़ की वजह से वो गाय उसमें फंस गई और शेर भी शिकार करने के लिए गया और वो भी फंस गया उसमें। अब दोनों का दूरी बैठी थी, अब कहा दोनों फंस गए, अब दोनों के करीब जा नहीं सकते, परंतु गाय कहती आराम से, कहा देख तू मेरे को खाने के लिए दौड़ा मेरे पीछे, अब तेरा कौन रखवाला है, तेरा कौन रक्षक है? कहा मेरा रखवाला कौन हो सकता? कहा मैं तो स्वयं जंगल का राजा हूं और राजा से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अब पर तू भी तो मेरे साथी अब मरना सन को खड़ी है। तो कहा नहीं, मेरे वारिस है, मेरे मालिक है, मैं कुछ देर नहीं मिलूंगी तो मेरे मालिक ढूंढते ढूंढते आएंगे और मुझे निकाल के अपने घर ले जाएंगे, परंतु आपका कौन है जो आपको खोजते आएंगे और आपको निकालेंगे? और थोड़ी देर बाद यही होता है कि गाय का मालिक आते हैं और वो अपनी गाय को फंसा देख करके और प्रयत्न करके निकाल लेते हैं, परंतु शेर वहीं के वहीं वो राजा बने बैठा, वो अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाया। इसलिए मनुष्य जीवन में सदगुरु महाराज की कृपा क्या होती है, गुरु की कृपा क्या होती है, वही काम में आती है। यही हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों में अनुभूति भरी है। संत नामदेव तो डायरेक्ट भगवान से वार्तालाप करते थे, परंतु क्या कारण था कि स्वयं भगवान कहते हैं कि जब तक आप ऐसे आत्मा के गुरु जब तक धारण नहीं करोगे, हमारे वास्तविक स्वरूप को आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि आप शरीर हमें समझते, हम शरीर नहीं, हम सबकी आत्मा है। और कहा वो गुरु के बिना हम समझ में नहीं आ सकते। तो डायरेक्ट भगवान से चर्चा करने वाले संत नामदेव शिरोमणि संत नामदेव जी भगवान की चर्चा सुन करके फिर विशोबा खेचर गुरु महाराज के पास जाकर के अपने आत्मज्ञान का बोध होता है और तब उन्होंने कहा मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तो इस प्रकार से दृष्टि चेंज हो जाती है। जीते जी ऐसी मोक्ष का साधन हमें प्राप्त करना चाहिए, ऐसे संतों को खोजना चाहिए, ऐसे गुरु महाराज को खोजना चाहिए, ऐसे सदगुरु की कृपा हमको प्राप्त करना चाहिए, तभी जीवन सफल होता है।